ऑफिशियल लैंग्वेज इन कोर्ट्स। इंडिया में जो कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट, उनमें ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी यूज होती है और कॉन्स्टिट्यूशन में उनके रिगार्डिंग क्या प्रोविजन है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली न्यूज में इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने ये अपील की कि कोर्ट ऐसी लैंग्वेज यूज करे या कोर्ट में ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए कि कॉमन मैन उसको समझ सके। यानी कि जो कोर्ट ऑर्डर पास करता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जो इंग्लिश में पास करता है ये ऑर्डर, तो उसको कॉमन मैन समझ नहीं सकता है। अगर वो लोकल लैंग्वेज में होगा कोर्ट का ऑर्डर, तो इसकी वजह से आसानी से लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं जो समझ सकेंगे अगर रीजनल लैंग्वेज में ऑर्डर पास होगा। संविधान क्या बोलता है इसके बारे में? आर्टिकल 348 क्लाउज 1, इसमें लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी हाई कोर्ट हो हमारे इंडिया में, उसमें जितनी भी प्रोसीडिंग होती हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होंगी जब तक कि पार्लियामेंट प्रोवाइड ना करे लॉ के जरिए। देखो, पार्लियामेंट चाहे तो लॉ बना के कोई भी लैंग्वेज दे सकता है, कि कोई भी लैंग्वेज प्रोवाइड कर सकता है कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट वो इस लैंग्वेज को यूज करेगा। लेकिन जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाएगा तो तब तक सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज यूज होगी। आर्टिकल 348 क्लाउज 2 ये कहता है गवर्नर चाहे तो, गवर्नर, स्टेट का गवर्नर चाहे तो प्रेसिडेंट की असेंट लेके, प्रीवियस असेंट का मतलब या प्रीवियस कंसेंट का मतलब पहले प्रेसिडेंट से, राष्ट्रपति से अनुमति लेगा। अनुमति लेने के बाद गवर्नर चाहे तो किसी भी लैंग्वेज को या हिंदी लैंग्वेज का यूज अलाउ कर सकता है स्टेट के हाई कोर्ट में, स्टेट के हाई कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग होती है। लेकिन जो भी हाई कोर्ट के जजमेंट आते हैं, यानी कि जो फैसला सुनाता है या डिक्री ऑर्डर पास करता है हाई कोर्ट, वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही पास होंगे, और बाकी की जितनी प्रोसीडिंग होती हैं वो किसी और लैंग्वेज में ऑथराइज कर सकते हैं गवर्नर प्रेसिडेंट की असेंट लेके। जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है 1963 का, इसका सेक्शन 7 ये कहता है कि हिंदी का यूज या किसी भी ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेट की इंग्लिश के एडिशन में ऑथराइज की जा सकती है प्रेसिडेंट की असेंट लेने के बाद, स्टेट के जो हाई कोर्ट है उनके जजमेंट के पर्पज के लिए। ये कौन कहता है? ये कहता है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 का सेक्शन 7। यानी कि गवर्नर प्रेसिडेंट की असेंट लेने के बाद इस एक्ट के अंदर भी हिंदी को या किसी भी लैंग्वेज को ऑथराइज कर सकते हैं हाई कोर्ट के लिए। जो प्रोविजन है हिंदी की प्रोसीडिंग, यानी कि हिंदी को लैंग्वेज को प्रोसीडिंग, मतलब हिंदी लैंग्वेज को हाई कोर्ट में जितनी भी प्रोसीडिंग होती हैं उसके लिए ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना, ये ऑलरेडी कई स्टेट ने लागू कर दी है। जैसे राजस्थान का हाई कोर्ट है, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, मध्य प्रदेश का, बिहार का हाई कोर्ट है। इनमें हिंदी यूज होती है इंग्लिश के साथ साथ। सारी जो प्रोसीडिंग होती है दो लैंग्वेज में होती है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। सबऑर्डिनेट कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं, इसमें देखो जो सिविल प्रोसीजर कोड है 1908 का, इसके अकॉर्डिंग सेम लैंग्वेज रहेगी जो वहाँ के हाई कोर्ट की होती है। यानी कि जो स्टेट के हाई कोर्ट की लैंग्वेज रहेगी वही सबऑर्डिनेट कोर्ट की लैंग्वेज रहेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट होते हैं, जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन ना करे। ये सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में लिखा हुआ है। ये 1908 का एक्ट है, अंग्रेजों के ज़मानों का, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हम पे राज किया करती थी, अब तक ये एक्ट चल रहा है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग यही लैंग्वेज रहेगी हाई कोर्ट की, जो मतलब हाई कोर्ट की जो लैंग्वेज है वही सबऑर्डिनेट कोर्ट की लैंग्वेज रहेगी जब तक स्टेट डिटरमाइन ना करे। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसको बदल भी सकती है, यानी कि एडिशनल लैंग्वेज प्रोवाइड कर सकती है, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया। दो प्रोविज़न है इसमें कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में। सेक्शन 137 ये कहता है कि जो लैंग्वेज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सिमिलर लैंग्वेज रहेगी जो इस एक्ट की लैंग्वेज है, यानी कि जिस एक्ट में ये पास किया गया है, जिस लैंग्वेज में ये कानून पास किया गया है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, वही भाषा वही लैंग्वेज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की रहेगी। और भाई साहब उस टाइम पे तो ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इंग्लिश लैंग्वेज में पास किया था, तो इंग्लिश ही रहेगी इसकी। और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अल्टरनेटिव लैंग्वेज प्रोवाइड कर सकती है, रीजनल लैंग्वेज प्रोवाइड कर सकती है, यानी कि एक विकल्प की तरह लैंग्वेज दे सकती है कोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो। ये हमने ऊपर डिस्कस किया ही है।